So hello and good evening students and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnikar and of course we have covered the part first of Robert Southey. So we are going to cover the second part and also we are going to cover Thomas D. Quincy. Okay. So you can get my lecture at 6 p.m. on a daily basis as you all know. But before diving into the video, मैं आपको बता दूं जीआरएफ लेने के लिए जून 2024 में स्मार्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट डाउनलोडेबल पीडीएफ में अवेल कराया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है दैट यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट पेपर 1 कोर्स फॉर फ्री। ओके, नाउ फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। सर्च सेक्शन में जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। सर्च बार में जाकर के कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। इसकी ड्यूरेशन, इसकी फीस, हर चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यूनिट वाइज जो है आपको फोल्डर्स अवेलेबल मिलेंगे। हर एक यूनिट में 3 लेक्चर्स, इवैल्यूएशन, नोट्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की पीडीएफ आप लोगों के साथ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ रॉबर्ट साउदे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 6 वर्क्स ऑफ रॉबर्ट साउदे, तो हम 7th से शुरू करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट वन इन दिस स्लाइड इज रॉड्रिक द लास्ट ऑफ द गोट्स। ओके, 1814 का वर्क है। ये एक एपिक पोएम है, आप ये ध्यान रखें। एंड रॉबर्ट साउदे ने 1814 में ये लिखा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो। मोर ऑफ इट लेट मी टेल यू। बेसिकली फर्स्ट एक्चुअली ही प्लान टू राइट अबाउट स्पेन एंड रॉड्रिगोज स्टोरी, बट क्या होता है कि जब वो देखते हैं नेपोलियन के जो एक्शन थे यूरोप में, उसको देखने के बाद वो अपना पर्सपेक्टिव, अपना फोकस ही पूरा चेंज कर लेते हैं और पूरी जो वर्क है उसको रीटाइटल कर लेते हैं। अर्लियर इट वाज something else in focus, then it turned out something else. Okay, he incorporated his feeling against invading armies into the poem. So बहुत ज़्यादा of course invade कर रहे हो आप किसी जगह को, है ना। There's a place, you have no right over it and you are still invading it, so that is something wrong and he was against it. Okay, now the poem became very popular, leading to multiple editions being published soon after the first one. Southey's contemporary James Lawes believed that the poem was superior to anything before written by Southey. Do remember this, there is a contemporary of Robert Southey, that is James Lawes. Okay, and he actually said something very appreciating about this poem. He said इससे पहले जो है उन्होंने कोई भी और अच्छी, इससे सुपीरियर कोई वर्क उन्होंने नहीं लिखी, सुपीरियर टू एनीथिंग बिफोर रिटन बाय साउदे। Okay, so I said it in a negative way, but just take it in a positive way. Okay, exactly the quote says. Now the 8th work is What Are Little Boys Made Of. Okay, What Are Little Boys Made Of. इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आपको, just remember that ये एक वर्क है और एक नर्सरी राइम है। ठीक है, बहुत बार आपको ऐसा बताया जाएगा कि ऑथर जो है सर्टेन नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रॉबर्ट साउदे ही है, बट अज्यूम किया जाता है कि हाँ रॉबर्ट साउदे ही इस पर्टिकुलर वर्क के ऑथर है। तो समवेयर द लिरिक्स आर वेरी फनी एंड इट्स ऑल्सो अ नर्सरी राइम, सो हाउ कैन यू like what you can expect from it. Okay, so what are little boys made of? What are little boys made of? Snips, snails and puppy dogs tails. That's what little boys are made of. What are little girls made of? What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice. That's what little girls are made of. It's like अभी के जितने songs नहीं होते, कुछ थोड़ी सी लाइन्स होती हैं, बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहे होते हैं सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, है ना। जैसे तुम ही हो एक सॉन्ग है, वो भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बहुत बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। नाउ द 9th जो है, 9th वर्क वॉट टेलर। तो वॉट टेलर आपको पता होना चाहिए, पीजेंट्स रिवॉल्ट जो हुआ था उनका लीडर है ये, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उस पर उन्होंने एक वर्क लिखी है जो कि एक ड्रामेटिक पोएम है, 1794 को लिखी गई है। 1830 तक उसे पब्लिश भी नहीं कराई गई थी, 1813 को पब्लिश कराई गई है। And I have already mentioned here a character who was a rebel associated with Peasants' Revolt in England. तो Peasants' Revolt जब हम बाकी ब्रिटिश कर रहे थे, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, देन चौसर का जो एज था हम जब कर रहे थे, तो वी हैव ऑलरेडी कवर दैट, सो आई डोंट नीड टू डू इट अगेन।
Now 10th जो वर्क है, अ विजन ऑफ जजमेंट. ओके, इट्स अ वर्क एंड आपको पता है लॉर्ड बायरन ने द विजन ऑफ जजमेंट लिखा है एंड अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू इट. A Vision of Judgment was published in 1821. For now you just need to remember that much. Okay, इतना याद रखिए, इसके अलावा और कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम पर्पज से. ऑफ कोर्स लिटरेचर तो समुद्र होता है, आप कितना भी करिए कमी है. But for now, that is it. You need to know with Robert Saul. Okay, so let's start with Thomas D. Quincy. So Thomas D. Quincy important है, but I would suggest कि आप नहीं भी अगर याद रखें इनकी लाइफ स्पैन, कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, नहीं भी रखोगे तो दैट वुड बी ओके. ओके, इनका फुल नेम है थॉमस पेंसन डी क्विंसी. पेंशन याद रखिएगा, ऑफ कोर्स स्पेलिंग इज डिफरेंट, बट पेंशन अगर आप गवर्नमेंट जॉब लोगे तो यूल गेट पेंशन. ग्रैंडफादर के आते हैं, है ना. 1785 was born in and in 1859 he died. देखिए इंग्लिश राइटर हैं, बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग इनके वर्क्स मुझे वो लगते हैं जो उन्होंने ओपियम के नशे में लिखे हैं. ठीक है, एडिक्शन के नशे में या उस चीज़ के इफेक्ट में लिखे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग थी. ओके, नाउ एसेस इन्होंने लिखे हैं, लिटरेरी क्रिटिक रह चुके हैं, तो क्रिटिसिज्म भी इन्होंने की है. एंड फेमसली नोन फॉर हिज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. ये बहुत फेमस वर्क है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे अगर मैं जितने भी चीज़ें फैक्ट्स इनसे रिलेटेड बताऊँ. उसके अलावा भी अगर आप कुछ जान रहे हैं तो और भी अच्छी बात है. ओके, सो द फर्स्ट वर्क इज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, 1821. इट वॉज पब्लिश इन 1821 एंड एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, क्योंकि एक्चुअली में ही डिड दैट. ओके, एंड इट्स अबाउट हिज लॉर्डनम एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हिज लाइफ. जो भी उनके लॉर्डनम एडिक्शन थे, उनकी क्या प्रभाव थे उनके ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों का, वो उन्होंने लिखा है. फर्स्ट जो है एनोनिमसली पब्लिश कराया गया था. वेट अ मिनट, लेट मी. ओके, फर्स्ट इसे एनोनिमसली पब्लिश कराया था, किसी को नहीं पता किसने पब्लिश कराया है. ठीक है, समटाइम इट्स बेटर टू हाइड योरसेल्फ, राइट. इन द लंडन मैगजीन इन 1821. फिर इसे बुक फॉर्म में लाया गया 1822 को, फिर एक रिवाइज एडिशन भी आया 1856 को. सो जस्ट रिमेंबर, एनोनिमसली सबसे पहली बार 1821 को पब्लिश हुई है, देन रिलीज हुआ एज अ बुक फॉर्म में, बुक फॉर्म में 1822 को, देन एक रिवाइज एडिशन आया 1856 को. ठीक है, पार्ट 1 जो है ना, टू द रीडर. आपको पता होगा एक और राइटर हैं जो रीडर को डायरेक्टली एड्रेस कर रही होती हैं और बता रही होती हैं कि बता क्या रही होती है, यू विल फील कि वो आपसे बात कर रही हैं. ओके, सो पार्ट 1 begins to the reader in order to establish the narrative frame. I here present you, courteous reader, with the record of a remarkable period in my life. So यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, राइट. इट डिटेल्स हिज एक्सपीरियंसेस विद ओपियम and its effect on his life, including his struggles with addiction and its impact on his health and relationship. Now मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ओके दिस इज समथिंग फन, ओके, आप नशे में हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, so that is something really good, so you should read this work. Okay, read it and you will get to know कितना रिग्रेट है इसमें उन्होंने किया है. कुछ चीज़ें शुरू में बहुत फन लगती है, बट लेटर turns out something really horrific. Now the second work is On the Knocking at the Gate in Macbeth. सो मैकबेथ मेंशन है, इस वजह से भी आपको ये वर्क को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ये एक ऐसे है, इसे लंदन मैगजीन में पब्लिश कराया गया था 1823 को. ओके, 1823 को, और 2000 वर्ड्स के लगभग में है, लेस देन 2000 वर्ड्स आप कह सकते हो. बेस्ट क्रिटिकल वर्क माना जाता है जहाँ पे मैकबेथ को एनालाइज कर रहे हैं. तो मैकबेथ का एक सीन है, ठीक है. द ऐसे फोकस इज ऑन अ सीन इन मैकबेथ वेयर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ किल किंग डंकन. तो किंग डंकन को जब मार रहे होते हैं ना, तो इस सीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करके ये वर्क जो लिखी गई है. सम क्रिटिक्स हु डोंट टिपिकली अप्रिशिएट डी क्विंसीज क्रिटिसिज्म प्रेज दिस. ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद है, तो बोलते हैं कि आपने ना ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया नहीं किया हो, बट ये काम बहुत अच्छा किया है. सो दैट्स हाउ critics were taking this work. Okay, after the murder, Macduff and Lennox knock at the castle gate. तो ऑफ कोर्स मर्डर जब हो जाता, किंग डंकन जो है वहाँ रहने आते हैं. जस्ट इमेजिन somebody came to your house and you murdered him.
सो देन जब पता चलता है सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा सीन जब क्रिएट होता है, तो मैकबेथ एंड लॉक्स जो है नॉक कर रहे होते हैं. सो इस वजह से ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, द टाइटल इज लाइक दैट. ओके, नाउ द थर्ड वर्क इज ऑन मर्डर, कंसिडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, 1827. टाइटल ही इतना डिप्लोमेटिक है. ये एक ऐसे है जो कि ब्लैकवुड्स मैगजीन में पब्लिश कराया गया है. ठीक है, ये वर्क ना मर्डर को अप्रिशिएट कर रहा है. जस्ट इमेजिन, वी लाइक वी हैव बीन थिंकिंग इन अ वेरी बैड वे. ऑफ कोर्स हमें सोचना चाहिए, बट दिस वर्क इज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग एन मर्डर प्रेजेंटेड एट द जेंटलमैन्स क्लब. जेंटलमैन क्लब में ये से जो है प्रेजेंट किया गया था. मर्डर पे फोकस होती है बाय जॉन विलियम्स इन 1811 इन रेडक्लिफ हाईवे लंदन. बहुत ज़्यादा हाईली प्रेज एंड लेड टू सीक्वल्स. सीक्वल्स भी बना है इसका, जैसे सीक्वल्स इंक्लूड अ सेकेंड पेपर ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स एंड अ पोस्टस्क्रिप्ट. ये जस्ट इमेजिन समथिंग, ये कुछ चीज़ें ना आप इंटरेस्टिंग लगती है, इस वजह से भी लोगों को बहुत पसंद आती है. तो इस वजह से भी इसके सीक्वल्स बने हैं. सो डिफरेंट, राइट? सीक्वल्स याद रखिएगा. सीक्वल्स आर a second paper on murder considered as one of the fine arts, 1839, and a second one, a postscript, 1854. Do remember this, and it was published in Blackwoods magazine, and I hope you all know what it is. Okay, then fourth work, Suspiria de Profundis. Okay, it's like a name, 1845. Okay, एंड ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका नाम होता है शाइज फ्रॉम द डेप्थ्स. ओके, एक कलेक्शन ऑफ एसेज है इन द फॉर्म ऑफ प्रोज पोएम्स. ओके, वॉइस ड्रामा, प्रोज पोएम्स, हाउ इंटरेस्टिंग दिस थिंग्स आर, है ना. सस्पीरिया इज वेल नोन फॉर एक्सप्लोरिंग हाउ हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स अफेक्ट मेमोरी, मेकिंग इट अ स्टैंड आउट लिटरेरी वर्क ऑफ इट्स टाइम. तो बेसिकली क्या है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक तरह का ड्रग है, हेलुसिनोजिक ड्रग, जिसको कैसे वो मेमोरी पे इफेक्ट करता है, इस बारे में जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इस पर इन्होंने वर्क लिखा है. और इतने ये कैसे इतने इंटरेस्टिंग वर्क लिख रहे हैं, जस्ट डोंट गेट इट. इस वजह से भी ना बहुत पब्लिक से एकदम हटके काम हो रहा है इनसे. ओके, नाउ द फिफ्थ, दैट इज इट, यू नीड टू नो. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज द इंग्लिश मेल कोच, 1849. एक स्टोरी है. द स्टोरी, कंसिडर्ड अ मास्टरपीस, was first published in 1849 in Blackwood's Edinburgh magazine. Blackwood Edinburgh magazine you'd say, even you can say Blackwood's magazine. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में आई है. फर्स्ट पार्ट आया है अक्टूबर पार्ट 1 दिसंबर में, सेकेंड और थर्ड पार्ट आया है. ठीक है, दैट इज इट. एंड आई होप यू ऑल नो दैट मेल कोच क्या होता है. मेल कोच जैसे कि घोड़े बंधे हुए हैं और बोगी टाइप की कुछ चीज़ हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हो और ये जो है दौड़ रहा होता है. तो कहीं पहुँचाने के लिए काइंड ऑफ, गांव में टांगा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं गाय लोगों को बांध के, एंड और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन थिंक ऑफ, राइट. नाउ एक्चुअली में पोएम सेलिब्रेट कर रहा है मेल कोच की, कोच का जो रोल है अपनी ज़िंदगी में. बहुत सारे डिस्टेंट प्लेसेस को, अलग अलग प्लेसेस को कनेक्ट करता है, लोगों को कनेक्ट करता है. कितनी ज़्यादा जो है कुछ भी चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, डेथ हो सकता है, इसे इनेविटेबल होता है, इसे आप इससे भाग नहीं सकते हो, है ना. बहुत सारी चीज़ें, जैसे इमेजरी मेटाफर इन्होंने यूज़ किया है. बहुत एक्साइटमेंट होती है ना जब आप कहीं नई जगह जा रहे हो. जस्ट इमेजिन यू आर गोइंग, अभी आप ट्रेन में ही जाते हो, तो ट्रेन में जब जाते हो तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हो, आप मिल रहे होते हो, कितना थोड़े समय के लिए ही कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो. इट्स काइंड ऑफ अ फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, है ना. एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. सो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कभी भी मतलब कुछ भी हो जाता है, आप एक डेंजर भी फील कर रहे होते हो, कुछ चीज़ें इंसिडेंसेस हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ मिस्ट्री हो जाती है कि अच्छा यहाँ क्या था, है ना. जब आप घूमने भी चले जाते हो, मेल कोच की ही एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स राइटर तो वही दे रहे हैं, बट आप ट्रेन में भी सफ़र करते हो तो भी आपको पता चलता होगा. और भी बहुत सारे चीज़ें, ट्रैवल करने के जो सोर्सेस हैं उससे भी आपको यही चीज़ महसूस होती होगी कि बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, एक्साइटमेंट, डेंजर, मिस्ट्री, है ना. अल्टीमेटली प्रेजेंटिंग इट एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड द पैसेज ऑफ टाइम. ओके, सो दिस इज इट for now. We have covered
Thomas De Quincey, the very important works, and you should cover Confession of an English Opium Eater, on the knocking at the gate in Macbeth, and on murder considered as one of the fine arts. Okay, so you need to consider it in detail. Okay, so thank you so much for your time, and all the very best.